हेलो बच्चों। अब मैं आपकी छठी की हिंदी का पाठ 1 मातृभूमि कविता पढ़ने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं सोनलाल त्रिवेदी। कविता का नाम क्या है? मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुके नित सिद्धू झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहरा रही हैं, जगमग छटा निराली पक पक छहर रही। हेलो बच्चों, अब हम इसके आगे प्रश्न उत्तर करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय का क्या अर्थ है? ऊंचा खड़ा हिमालय हमारे देश के कर्तव्यनिष्ठ पहरेदारों का प्रतीक है। यह शत्रुओं से हमारे देश की रक्षा करता है। ठंडी और शुष्क वायु को रोककर यह देश की रक्षा करता है। इसकी अभेद्य दीवारों के कारण भारत में वर्षा होती है। अभेद्य का क्या अर्थ है? अभेद्य का अर्थ है जिसे भेदा ना जा सके, अर्थात जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसके भीतर प्रवेश करना या जिसे नष्ट करना असंभव हो। ठीक है। अब इसके बाद है आकाश चूमता किस बात का प्रतीक है? तो इसका उत्तर है आकाश चूमता हमारे हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न है भारत माता के चरणों में कौन और क्यों झुक रहा है? इसका उत्तर है भारत माता के चरणों में समुद्र झुककर प्रसन्न हो रहा है। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि यह देश महान है। हमारे देशवासी बड़ों को पूज्य मानकर उनके चरण स्पर्श करते हैं। जिस तरह आप अपने पिताजी के, दादाजी के, दादी जी के, बड़ों बुजुर्ग लोगों के चरण छूते हैं, उसी तरह हमारी भारत माता के चरण कौन छू रहे हैं? समुद्र। अब चौथा प्रश्न है त्रिवेणी का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है त्रिवेणी का अर्थ है 3 वेणियां, अर्थात नदियों का समूह। प्रयागराज में पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती एक साथ जिस स्थान पर मिलती है, वह स्थान त्रिवेणियों के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, इसका एक प्रश्न और आता है। जब आप देखोगे तो आखिरी प्रश्न होगा कि त्रिवेणी में कौन सा समास है, या त्रिवेणी के समास का नाम बताओ। तो इसको समास विग्रह करेंगे 3 वेणियों का समूह, और यह गिनती का समास है, इसीलिए इसे द्विगु समास कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है नदियां क्यों लहरा रही हैं? तो आप इसका उत्तर दोगे नदियां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं। वे मानव कल्याण के लिए पानी लाती हैं। अपने इस परोपकार के लिए वे प्रसन्न होकर लहलहा कर बहती हैं। और उसका अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न हम करेंगे। तो छठा प्रश्न क्या है? जगमग छटा निराली का भावार्थ स्पष्ट करो। यानी कि यहाँ पे कवि के कहने का क्या भाव है? तो आप लिखेंगे नदियों के पानी से पूरे प्राणी जगत एवं धरती की प्यास बुझती है। नदियों के पानी द्वारा सिंचाई के कारण ही फसलें लहलहाती हैं। पेड़ पौधे और फसलों की हरियाली से ही धरती की शोभा है, और ये पानी और फसलें ही जीवनदायिनी है। अब हम दूसरा गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते हैं, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। अब इस गद्यांश के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कवि ने इस कविता को मातृभूमि शीर्षक क्यों दिया है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। हमारी मातृभूमि एक माँ के समान है, हमें सब कुछ प्रदान करती है। ये सब एमसीक्यू में है, तो आपको बताना है। वह उनकी माँ का नाम है। उनके मित्र ने यह सुझाव दिया था, या यहाँ अनेक पहाड़ हैं,
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा बच्चों कि हमारी मातृभूमि एक माँ के समान है, हमें सब कुछ प्रदान करती है, इसीलिए इस कविता का शीर्षक मातृभूमि रखा गया है। दूसरा प्रश्न है, स्वर्ण भूमि से क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न को एमसीक्यू में क्या इसके वो दिए हुए हैं, इसका रंग सोने जैसा है, यहाँ सोने की खेती की जाती है, या प्राचीन काल में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, कवि को सोना बहुत प्रिय था। तो इसका उत्तर क्या है? स्वर्ण भूमि, यानी इसे सोने की भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, पुण्य भूमि से कवि क्या संदेश देना चाहता है? अब इसके हमें क्या क्या ऑप्शन बताए गए हैं। कवि पुण्य कर्म करते थे, यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और हम भारतवासी उन्हीं के दिखाए गए मार्गों का अनुसरण करते हैं, उनके घर का नाम पुण्य था, या वह पुण्य कर्मों करने वाले लोगों के साथ रहते थे। तो इसका उत्तर क्या आएगा? पुण्य भूमि, यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और हम भारतवासी उन्हीं के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है, झरने कहाँ से और किस प्रकार बह रही हैं? अब इसके ऑप्शंस हैं, झरने वनों से धीरे धीरे बह रही हैं, झरने रेगिस्तान से धीरे धीरे बह रही हैं, झरने पहाड़ियों से तेज गति से झरझर कर रही हैं, झरने मैदानी क्षेत्रों में तेज गति से झर रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि झरने रेगिस्तान से धीरे धीरे बह रही हैं। अब इसका अगला प्रश्न आता है, चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया मस्त होकर झाड़ियों में चहक रही है, चिड़िया दाना चुग रही है, या चिड़िया दाना चुगकर आराम से सो रही है? तो इसका उत्तर आएगा, चिड़िया मस्त होकर झाड़ियों में चहक रही है। जिस तरह मैंने ये दो अभी आपको काव्यांश के प्रश्न उत्तर कराए, अगले भाग में मैं अन्य दो के और कराऊंगी। तो आप प्लीज मेरे अन्य भाग का इंतजार करें और देखें।